नमो मित्रों, मैं आपको स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी व्यंजन संधि खत्म हो चुकी है और आज हम विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे। तो इसके उन इम्पॉर्टेंट सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद PYQ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सूत्र है विसर्जनीय सा। ये हमारे सिलेबस में भी है और एग्ज़ाम में पूछ लेता है। विसर्जनीय षष्ठी विभक्ति एकवचन है और सा प्रथम विभक्ति एकवचन है। इसमें खर वसानो विसर्जनीया से खर की अनुवृत्ति आती है। खर क्या होता है? खर एक प्रत्याहार होता है। खर ही सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है। खर से परे मतलब खर प्रत्याहार से परे। अब इसकी वृत्ति आप देखिए तो इसकी वृत्ति बहुत आसान है। खरी विष्णु स्त्राता। खर के परे होने पर विसर्जनीय विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है। जैसे क्या है कि इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछता है वो है विष्णु स्त्राता। यहाँ आप देखिए विष्णु है, उसके बाद जो ये त्रावर्ण है, ये विष्णु में आप देखिए विसर्ग लगा हुआ है, दिख रहा है ना आपको? विसर्ग लगा है डा के बाद। विसर्ग के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको त्रावर्ण दिख रहा है, त्रा। और त्रावर्ण जो है ये खर प्रत्याहार में आता है। किस में आता है? खर प्रत्याहार में आता है। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, ये देखिए खर प्रत्याहार है। कफ चट त कप कपई शर है ना। तो इसमें जो आपका त्रावर्ण है, त्रा ता और रा को मिला के बनता है त्रा। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो त्रावर्ण जो है वो इसमें आता है खर प्रत्याहार में। तो इसीलिए जो है हमारा खर प्रत्याहार जो है वो विसर्ग के परे है, इसलिए हमारा उस विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? सा। जब सा आदेश होगा तो ये विष्णु स्त्राता बन रहा है। क्या बन रहा है? विष्णु स्त्राता। विसर्ग के स्थान पे आधा सा आ गया, विष्णु स्त्राता बन गया, सा का आदेश हो गया। बस इतना सिंपल सूत्र है। विसर्जनीय सा। विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण होगा तो उस विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो जाएगा। यह है विसर्जनीय सा। समझ गए आप लोग? बाकी इसकी अनुवृत्ति वगैरह आप लोग देख ही लिए हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। अब अगला है वाशरी। वाशरी इसका निषेधात्मक सूत्र है। ये सूत्र कहता है, निषेधात्मक सूत्र नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। वा जो है अव्यय पद है और शरीर सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है। इसकी अनुवृत्ति शापरी विसर्जनीय से विसर्जनीय की आती है और विसर्जनीय सा से जो हमने सूत्र पढ़ा उससे विसर्जनीय की आती है। अब यहाँ की वृत्ति आप पढ़िए। शरी विसर्ग विसर्गस से विसर्गो वा हरिष्येते हरिष्येते हरिष्येते, दो इसमें उदाहरण दे रखे हैं। और ये सूत्र कहता क्या है पहले समझिए। कह रहा है शरी शर से परे विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग आदेश हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद कोई शर प्रत्याहार होगा, शर प्रत्याहार का वर्ण होगा या सा ये सब होंगे, तो उस विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे इस विसर्ग के बाद शा प्रत्याहार का शा वर्ण था। यहाँ मैंने बगल में लिखा है विसर्जनीय सा से विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो गया। तो मैंने कहा ना, विसर्ग के बाद यदि शा वर्ण होगा या शर प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा तो उस विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो जाएगा। तो यहाँ सा आदेश हुआ तो आधा शा बन के बना हरिशेते। क्या बना? हरिशेते। समझ रहे हैं ना आप लोग? हरि था, उसके बाद शेते था, फिर उसके स्थान पर सा आदेश होके बन गया हरिशेते। स्टोसनास्तु से सा के स्थान पर शा आदेश हो गया क्योंकि सा के बाद शा है। ये तो मैंने कल आपको सूत्र समझाया था, स्टोसनास्तु। समझ रहे हैं ना आप लोग? यदि कोई वर्ण विसर्ग के बाद शा वर्ण होगा, शा शर प्रत्याहार का, तो उसके स्थान पर सा आदेश हो जाएगा। और फिर स्टोसनास्तु से शा आदेश हो गया। समझ गए ना? अब इसके बाद अगला हम सूत्र देखते हैं। ये सूत्र शायद सिलेबस में नहीं है, पता नहीं है कि नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, होगा वैसे, फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। मैंने लिखा है तो आपको समझा दिया। अगला है सा सजसुरु। ये सूत्र कई बार पूछा गया है एग्जाम में और इम्पॉर्टेंट सूत्र है। इसके कोई उदाहरण नहीं है लेकिन आगे इसका यूज होगा आगे के सूत्रों में। तो सा सजसुरु कहता क्या है? सा सजसु षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है। पदांत सा पदांत सकार और रू प्रथम विभक्ति एकवचन का रूप है। सजुष। अब इन दोनों को मतलब को समझिए। पदांत सस्य सजुष रूस स्यात्, पदांतस्य सस्य सजूष रूस स्यात्। पदांत सकार तथा सजुष शब्द के शकार को
रा आदेश हो जाता है या रू आदेश हो जाता है। यदि कोई पद के अंत में सा वर्ण हो या शा वर्ण होगा तो उसको क्या होगा, उस शकार को रा आदेश हो जाएगा। इतना इस सूत्र कहता है। पदांश सस्य सजुषो सजुष्य रू स्यात्, पदांश सस्य सजुष्य रू स्यात्। वृत्ति याद रखिएगा, ये पूछ लेता है, ये सूत्र डायरेक्ट पूछता है कि आप सूत्र की व्याख्या करेंगे। इसके उदाहरण नहीं है तो सूत्र डायरेक्ट पूछ लेता है। अब इसका उपयोग हम आगे करेंगे अभी। अब अगला हमारा सूत्र आता है अतो रुप्लुता प्लुते। अत पंचमी विभक्ति एकवचन का रूप है, रु षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है। इसका पदच्छेद करेंगे। अत रु अप्लुतात सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है, अप्लुतात अप्लुते अप्लुतात। अप्लुते सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है, अप्लुतात पंचमी विभक्ति एकवचन का रूप है। समझ गए ना। इस तरह पदच्छेद आपने एग्जाम में कर लिया तो अच्छे मार्क्स पड़ेंगे। अत रु, अत पंचमी विभक्ति, रु षष्ठी विभक्ति, अप्लुते सप्तमी विभक्ति और अप्लुतात पंचमी विभक्ति। अब इसकी वृत्ति समझते हैं। अप्लुतात परस से रोरी स्याद प्लुते। अप्लुत के बाद अगर रा वर्ण होगा तो उसको प्लुत हो जाएगा, ये इतना कहना चाहता है। प्लुत से भिन्न अगर ह्रस्व एकार के परे रू रेफ के उकार का आदेश होता है, प्लुत भिन्न ह्रस्व आकार के परे। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे आपका पहले वर्ण जो है वो ह्रस्वाकार है, उसके बाद रू है, रू, तो रू के बाद प्लुत से भिन्न ह्रस्वकार के परे होना चाहिए। मतलब प्लुत वाला आकार नहीं होना चाहिए वहाँ पे, उससे भिन्न होना चाहिए, तब आदेश होगा। किसको आदेश होगा, सा को उकार आदेश हो जाएगा। अब जैसे आप ये उदाहरण देखिए, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसको आप समझ गए ना, इस सूत्र अतो रूपला प्लुते, समझ गए ना ये सूत्र आप। इसकी अनुवृत्ति अप्लुतत परस से रू स्याद प्लुते शिवो आचार्य। शिवो आचार्य जो उदाहरण है भाई, ये हर बार एग्जाम में पूछता है, गारंटेड क्वेश्चन रहता है। अभी मैं दिखाऊंगा PYQ आए होंगे, किसी ना किसी PYQ में ज़रूर मिलेगा, ये हमेशा पूछ लेता है। इसका मैंने बहुत अच्छे इस तरीके से जो सिद्धि करी, आप इसी तरीके से करिएगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए आपने शिव सु आचार्य ले लिया, शिव सु आचार्य। उसके बाद अब देखिए इस सु से पहले इसके उपदेशीय अनुनासिक इत से इत संज्ञा करेंगे। इत संज्ञा करके सु के ऊ की इत संज्ञा, देखिए सा है, सु वर्ण था, इसके ऊ की इत संज्ञा हो गई, केवल सा बचा। इतना आप समझ गए। अब आप देखिए पदांत सकार के स्थान पर रू आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से, सा सजसो रू से। अभी मैंने एक सूत्र बताया ना कि अगर अंत में सा वर्ण हो और उसके बाद सा वर्ण हो और उसके बाद रू आदेश हो जाता है। मैंने पढ़ा ना, पदांत के अंत में सकार या सजस शब्द के सकार को रू आदेश हो जाता है। तो ये पहले सा सजसो रू से यहाँ पे सा को रू आदेश हो रहा है कि नहीं, रू आदेश होगा। फिर रू के ऊ की संज्ञा करके रा बचा केवल, सजसो रू। समझ गए ना। पहले आपने क्या किया, शिव सु आचार्य लिखा, उस ऊ की इत संज्ञा कर ली तो केवल सा बचा। उसके बाद जैसे कि पदांत सा, अंत में अगर सा हो तो उसको सा सु रू से रू आदेश हो जाता है, तो हमने सा को रू आदेश कर दिया। रू के पास उसकी संज्ञा कर दी तो केवल रा बचा। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब ये सूत्र लगेगा अतो रूपला प्लुते। अब यहाँ पे लगेगा रूफ के पूर्व में अप्लुतुत आ है। आप देखिए रा के पहले, मैं मिटा देता हूँ पूरा, फिर समझाता हूँ। अब आप ध्यान से देखिएगा, रा से पहले अप्लुतुत आ है, मतलब इससे पहले आ है, ठीक है। उसके बाद अप्लुतुत आ है, बाद में भी अप्लुतुत हा आ हो तो रेप के स्थान पर उसके बाद भी आ है, दिख रहा है ना आपको, वो इसी तरह का उसके बाद भी आ है, तो बस उसके स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है। इस रू के स्थान पर ऊ आदेश हो गया और बन गया शिवो आचार्य। यहाँ देखिए आगे के यहाँ बताता हूँ सिस्टम। जब आ आदेश हो गया तो आ हो गया और ऊ, इसका आ और ऊ इन दोनों को गुण करके ओ बन गया, फिर शिवो आचार्य बना और फिर ओ और आ के बीच में गुण संधि करके मतलब पर रूप संधि करके, पर रूप संधि में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, शिवो आचार्य बन गया। समझ गए ना, पर रूप हो गया। ये है पूरा सिस्टम, समझ गए ना आप लोग, इसकी पूरी सिद्धि। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धि है, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाना, ये हमेशा पूछ लेता है। इतनी बहुत आसान है, अगर आप एक दो बार इसको लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सूत्र इसमें कौन सा लगा है, अतो रूपलतात प्लुते, अतो रूपलतात प्लुते और सा सजसुरु सूत्र, 3 सूत्र लगे हैं। आगे आद गुणा एदा पदांता भी यूज हो रहा है। उसके बाद अगला सूत्र है हसीचा। क्या है, हसीचा, हसी प्लस चा। हसी सप्तमी विभक्ति वचन का रूप है, चा अव्यय पद है। इसमें अतो रूपला प्लुते से
अतो और उपलाद की अनुवृत्ति आती है। अत और रू होने चाहिए, इसका मतलब अत पंचमी भक्ति, रू षष्ठी भक्ति, अपलुताद पंचमी भक्ति, वही पुराना जो वहाँ मैंने बताया था। अब इसकी वित्ती पढ़िए, इसकी वित्ती है तथा शिव वंदा। ये कहना क्या चाहता है इसको समझते हैं। यहाँ मैंने नीचे अर्थ में लिखा है, यहाँ पढ़िएगा। अप्लुतुद हर्ष आकार से परे रू वाले रा के स्थान पर उकार आदेश होता है हर्ष प्रत्याहार परे। ये हर्ष प्रत्याहार मैंने नीचे लिख भी दिया है। हर्ष प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक होता है इसे आप बनाना जानते होंगे। देखिए पिछले उदाहरण में हम कह रहे थे कि अप्लुतुद आ हो और उसके बाद रू हो, फिर से अप्लुतुद आ हो तो उसको ऊ आदेश हो जाता था। अब इस सूत्र में क्या किया गया है, इस सूत्र में आ भी होना चाहिए, उसके बाद कोई हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो जाए, बस किसका वर्ण हो जाए, हर्ष प्रत्याहार का, बस आ हो उसके बाद हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो जाए तो उसको रू के ऊ आदेश हो जाएगा। बस इतना सूत्र कहता है, बहुत आसान है। अब अतो रूपला रूपद्युतेत का उसमें आ से परे आ होना चाहिए, यहाँ पे आ के बाद रा होना चाहिए, बस इतना फ़र्क है। ये देखिए इसका उदाहरण हम देखेंगे। शिवस वंदा, समझ गए, सा के स्थान पर रू आदेश हुआ, उपदेश अनुनासिक इत से ऊ की संज्ञा हो गई तो रा बचा। फिर हसी चा सूत्र जो हमने भी पीछे पढ़ा उससे ऊ आदेश हो गया, इसी सूत्र से ऊ आदेश हो गया। मैंने कहा ना इसमें आ है और उसके बाद वा वर्ण है। ये वा वर्ण किस में आता है, हर्ष प्रत्याहार में आता है, तो उसको ऊ आदेश हो गया। अब इतना करने के बाद गुण आदेश हो गए, शिवो वंद्या बन गया। ये भाई बहुत बार पूछ लेता है अक्सर, समझ गए ना, बहुत सिंपल है। वो सूत्र अगर आपने पिछला वाला समझ लिया है तो ये बहुत सिंपल है। इसमें बस इतना आपको देखना है कि अंत में ऊ वर्ण होना चाहिए, मतलब अंत में हर्ष प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। जैसे यहाँ वा था, बस पहले आ होना चाहिए, उसके बाद हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो और बीच में आपका उसको ऊ आदेश हो जाएगा, फिर गुण करके शिवो वंदा बन गया। समझ गए ना आप लोग। ये है पूरा सिस्टम, इसका जो सूत्र का उदाहरण है। अब अगला सूत्र हम देखते हैं। अगला सूत्र है भगो अघो अपूर्वस्य योषी। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी, इसमें कई वर्ण है, भो है, अघो है, भगो है, अपूर्वस्य, तो इसमें कई वर्णों हैं। इनका मतलब क्या है बताता हूँ। पहले इसका पदच्छेद करेंगे तो भो अघो अघो पूर्वस्य षष्ठी भक्ति का हो जाएगा। अब इसके अंदर जो वर्ण आते हैं मैंने यहाँ लिख दिए हैं, भो है, भगो है, अवर्ण वाले रू के स्थान पर, और या, भो अगो अभू या क्या है आपका प्रथम भक्ति के वचन का रूप है, अशी सप्तमी भक्ति के वचन का रूप है। अब इसकी अनुवृत्ति आप पढ़िए। एतत् पूर्वस्य रोरोदर्शी देवी देवा ही भोस भगोस अघोस इति संत निपाता तेषा रुपत कृते। एतत् पूर्व रोदिशी देव ई, तो इसकी अनुवृत्ति है। आवृत्ति कहती क्या है ये समझिए। इसमें रोडी सुपु से सुपी रो की अनुवृत्ति आती है। अब सबसे पहले इसमें भो अघो अपूर्व से अशी, अशी अश प्रत्याहार मैंने यहाँ बना दिया है, आप देख लीजिए, अश प्रत्याहार पहले समझ लीजिए। उसके बाद इस सूत्र को हम उदाहरण से समझते हैं। इसमें कहता ये है कि अश प्रत्याहार परे होने पर भो अघो भगो तथा अवर्ण वाले रू के स्थान पर यकार आदेश हो जाता है। अब यहाँ हम कैसे समझेंगे, सबसे पहले सूत्र को समझिए। इस उदाहरण को लेंगे, देवा ई, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, देवस ई हो गया, इस सा के स्थान पर रू आदेश हुआ, उपदेश सा सजो रू से, फिर उपदेश अनुनासिक से ऊ की संज्ञा कर दिया तो केवल देवर ई बचा। अब यहाँ देखिए रू के स्थान पर यह आदेश हो रहा है तो देवा ई बन रहा है। क्यों हो रहा है आदेश, वही पूरा। इसके बाद अश प्रत्याहार का वर्ण ई बैठा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं आपको, इसलिए हो रहा है। और समझ रहे हैं ना, भो अघो पूर्व सूत्र से रू के स्थान पर यह आदेश हो रहा है। क्यों, क्योंकि अश परे है, अश प्रत्याहार का ई वर्ण उसके परे में है, इसलिए रू के स्थान पर यह आदेश हो रहा है तो देवा ई बन रहा है। और उसके बाद इस या का लोप कौन करेगा, लोपा साकल्य से, यहाँ मैंने सब बगल में लिख दिया है, लोपा साकल्य से लोप करके देवा ई बचेगा। समझ गए। इसके बाद ये पूर्व सिद्धम की भी कहानी है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ ये बोल रहा है कि आद गुणा भी हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पूर्व सिद्धम जो सूत्र है वो आद गुणा को असिद्ध कर देता है। ये पूर्व सिद्धम सूत्र अगर आप पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं, नहीं आप स्किप कर सकते हैं इस लाइन को, क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं तो पूछेगा भी नहीं और एग्जामिनर चेक भी नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना। इसके बाद अगला सूत्र है हली सर्वेशाम। हली सप्तमी भक्ति एक वचन का रूप है, सर्वेशाम षष्ठी भक्ति एक वचन का रूप है। भो अघो अपूर्वस्य योशी, भगो अघो अपूर्वस्य संकटानस्य यो यो अकार लोपस सकलस्य लोप। इसमें जो अनुवृत्ति आ रही है भो अघो पूर्वस्य, भो अघो पूर्वस की अनुवृत्ति आ रही है, वैर लोप प्रयत्न से
वयो की अनुवृत्ति आ रही, लोपा शकल्य से लोप की अनुवृत्ति आ रही है। तो इन वर्णों की अनुवृत्ति आ रही है तब इसकी वृत्ति बन रही है। वृत्ति अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा है, भो अघो अपूर्वस्य यस्य लोपा स्यादलि, भो अघो अपूर्वस्य यस्य लोपा स्यादलि। अब इसका जो उदाहरण है वो है भो देवा। ये सूत्र कहता क्या है, ये सूत्र ये कहता है कि हल परे होने पर भो अघो भगो तथा अवर्ण पूर्व वाले यकार का लोप हो जाता है। जो वहाँ यकार आया उसका लोप करने वाला ये सूत्र आया हली सर्वेशाम। इतना सिर्फ कहता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, हमने उदाहरण लिया भोस, भोस देवा, सा को रू हो गया, सा से जो रू से, रू की संज्ञा हो गई, भोर देवा बजा। उसके बाद अब आप देखिएगा भो अघो पूर्वस्य योशी, जो हमने पिछला सूत्र पढ़ा उससे रा के स्थान पर ये आदेश हो गया। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये आदेश हो गया। अब हली सर्वेशाम सूत्र इसका लोप कर देगा, बस इतना है। वहाँ लोप कौन कर रहा था, लोपा सकल्य से, यहाँ लोप कर रहा है हली सर्वेशाम। बस इतना फर्क है इन दोनों सूत्रों में। समझ रहे हैं ना आप लोग, बस। तो ये है इसका सूत्र। और इसके बाद मेरे हिसाब से 2-3 सूत्र और बचे हैं, मैं उसको अगले वीडियो में समझा दूंगा आपको, क्योंकि वीडियो बड़ा बन गया है। आप लोग देखें ना देखें अलग बात है। तो छोटा सा वीडियो रहेगा 3-4 मिनट का, वो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और इसी के साथ हमारी जो विसर्ग संधि है वो एंड हो जाएगी। थैंक यू।